फ्रस्ट्रेट थी, परेशान थी, बहुत तंग थी अपनी ज़िंदगी से कुछ दिनों में। तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड पेंटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मुझे अल्लाह ने गाइड किया। अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा बुरा वक्त भी दिखाया, फिर अल्लाह ने अच्छा वक्त भी दिखाया। ये सारी मेरी फ्रस्ट्रेशन है, ये मैंने बस उसको कैनवस पर निकाल दिया। अब मैं कुरान लोगों को एक तो लिख भी रही हूँ, फिर लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, दौरा कुरान भी कराती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 30-30, 40-40 हज़ार लोग मेरे साथ बैठ के दौरा कुरान करते हैं। आप पेंटिंग्स बनाकर बेचती भी हैं? ज़ाहिरी बात है बहन। जैसे वो पेंटिंग 10 लाख रुपए की है, उस लड़की वाली जो किचन में है, ये 3 लाख रुपए की है, सबसे कम 3 लाख रुपए की ही है। ये सब तस्वीरें राबी पीरजादा ने बनाई हैं। एक एक पेंटिंग लाखों रुपए की है। इतने पैसों का वो क्या करती हैं? राबी पीरजादा की जिंदगी में आने वाली तब्दीली के बाद अब वो किन ख्यालात की मालिक हैं? कुरान पाक लिखने की सआदत इन्हें कैसे हासिल हुई है और जिंदगी में इनके गोल्स क्या हैं? ये सब जानने के लिए आइए इन्हीं से बात करते हैं। तो अब मेरे साथ मौजूद हैं राबी पीरजादा। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। यू मोस्ट वेलकम। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान की बच्चियाँ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करें। यू आर अ यंग गर्ल एंड व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, तब ये सोशल मीडिया तो नहीं था, बट आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड इन नेशनल सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। एंड सीइंग यू, मुझे अपना बचपन याद आ गया और मुझे बहुत खुशी हुई। एंड you know what I learned from you, that you have a very strong father and you are giving a message to all the fathers of Pakistan कि जब आपके अब्बू आपके साथ होते हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इवन बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। सो यू आर योरसेल्फ आर रोल मॉडल। और इसी वजह से व्हेन माय मैनेजर शी शोड मी योर टेक्स्ट एंड शी शोड मी अ वीडियो, यू वर इंटरव्यूइंग समथिंग, आई सेड नो यार, शी इज सच अ क्यूट बच्चा, कॉल हर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। अच्छा, इस एग्जीबिशन का थीम क्या है? ये फिगरेटिव पेंटिंग्स हैं। इसका थीम ये है, देखो पाकिस्तान से ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जाता है, रियल आर्ट बनना बहुत मुश्किल है। और इट्स जस्ट लाइक कि आप नेचर को कॉपी कर रहे हैं। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम व्हेन आई एम पेंटिंग, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह तूने इंसानों को कितना प्यारा बनाया, तूने घोड़े कितने खूबसूरत बनाए, दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई। और इसका मकसद ये है कि दुनिया पाकिस्तान को, क्योंकि मैं तो कॉन्सर्ट्स करती रही हूँ, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द ग्लोब, तो पाकिस्तान को पॉल्यूशन, टेररिज्म, करप्शन, इस तरह की चीज़ों से जाना जाता है। अब जैसे क्रिकेट से जानना शुरू कर दिया, क्रिकेट में हमने बहुत अच्छा नाम किया, तो आई वांट द सेम नेम इन आर्ट्स एज वेल। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, वी हैव सो मच टैलेंट इन आर्ट, इन ऑल अदर फील्ड, बट समहाउ कोई बात नहीं, अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम एक मनफी कौम इसलिए बन गए कि हम नेगेटिव बातों को बहुत उछालते हैं। कहते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी, बट दिस इज़ रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू, जब ये आपके मुल्क की बात होती है, एक कौम की बात होती है, और सबसे बढ़कर एक उम्मत की बात होती है, तो हमें अच्छी चीज़ें फैलानी चाहिए। हमें इस्लाम के रिलेटेड अच्छा काम करना चाहिए, पाकिस्तान से रिलेटेड अच्छा करना चाहिए। तो वैसे तो ये जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं, ये मैं फ्रस्ट्रेट थी, परेशान थी, बहुत तंग थी अपनी ज़िंदगी से कुछ दिनों में। तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड पेंटिंग, लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ने मुझे सुकून दिया और कुरान भी मैंने लिखना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता से मैंने कहा कि जब अल्लाह ने एक आर्ट दिया है, एक अच्छी चीज़ मुझे सिखाई है, तो उसके लिए पाकिस्तान का फ़ायदा क्यों ना करें। क्योंकि हर चीज़ में नुक्ताचीनी, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, इंसान, हम लोग अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन ऐसे बन गए हैं। तो आई वांटेड पॉजिटिविटी एंड थैंक्स टू अल्लाह कि टू सम एक्सटेंट आई हैव अचीव्ड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने कैरियर में बहुत से काम किए, तो आप इतने सारे काम इतनी परफेक्शन से कैसे कर लेती हैं? अभी आप छोटी सी हैं, आप एक काम करती हैं, आप कितना परफेक्ट कर लेती हैं। यू नो, वी गर्ल्स हैव एनर्जी इन आवर सेल्व्स, और जब हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मुझे अल्लाह ने गाइड किया। अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा बुरा वक्त भी दिखाया, फिर अल्लाह ने अच्छा वक्त भी दिखाया। सो अभी इफ़ यू आस्क अबाउट माई लाइफ, तो आई नो नथिंग, बट आई जस्ट नो कि मैंने बस अल्लाह को देख रही हूँ और मैं चले जा रही हूँ। और अल्लाह ने जब मैं आप जितनी थी, तो मुझे याद है कि मैंने आपसे बड़ी थी, आई वॉज़ इन 10th ग्रेड। तो उसी साल मैंने बोर्ड में पोजीशन भी ली थी, फर्स्ट पोजीशन, और उसी साल मैंने चैम्पियनशिप भी जीती थी ताइक्वांडो की।
और लड़कों को मारने का मुझे बड़ा शौक था। मैं ताइक्वांडो में बहुत लड़कों को मारती थी और मैं लड़कियों से फाइट नहीं करती थी। सो आई थिंक व्हेन अल्लाह स्टार्ट गाइडिंग यू हैव टू लिसन टू अल्लाह। और अल्लाह को जब सुनना शुरू करते हैं ना तो फिर बाकी चीज़ें फेडेड नज़र आती हैं, फिर आप दाएं बाएं नहीं देखते हो। और फिर आप, जब मैं मीडिया में थी, अच्छा फ़लाना प्रोड्यूसर है, फ़लानी सिंगर हैं, फ़लानी एक्ट्रेस हैं, वो नाराज़ ना हो जाए, ना आई हैव टू मेक ओनली अल्लाह हैप्पी एंड दैट, इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हुई है। और ये सारा मेरा पैशन है, ये सारी मेरी फ्रस्ट्रेशन है, ये सब मेरे आई डोंट नो बट एवर वॉज इन माइंड, मैंने बस उसको कैनवस पर निकाल दिया। रंगों में क्या मोटिवेशन मिलती है? अच्छा, रंगों में मैं बड़ी पेंड हूँ। व्हेन आई हैव टू सिलेक्ट कलर्स, तो मैं इतने पेंडू रंग, नीला, पीला, लाल, जामनी, मैं उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि वो इंग्लिश में बेज, पर्पल, मोव, सो इस तरह के कलर्स जो हैं वो मुझे बड़े पसंद हैं। और लेकिन पता नहीं, आर्टिस्ट जो होता है ना, मेरा दिल करता है उठा के उनको बता दें इधर का। मेरा दिल ये करता है कि मेरे इर्द गिर्द ना बहुत सारे कलर्स हों। और अब मैं थोड़ी सी इस तरह की हो गई हूँ, वरना इफ़ यू सी माई प्रीवियस लाइफ तो मैंने एक दुपट्टे के अंदर भी 20 रंग हुआ करते थे। आई जस्ट लव कलर्स। अल्लाह हैज़ गिवन। अब हम अल्लाह की कहते हैं ना कि किस किस नेमत का शुक्र अदा करें कि हम सारे रंग देख सकते हैं। आई मेट फ्यू पीपल, जब मैं ये पिछले दिनों मैं सोशल वर्क करती हूँ थोड़ा सा, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कलर्स नज़र नहीं आते, और उनके लिए मैंने स्पेशली ऐसी पेंटिंग्स बनाई ब्लैक एंड वाइट से कि उनको कलर्स का आइडिया हो। देन आई एज फॉर द ग्लासेस, जो कि हमने अली एक्सप्रेस पर ऑर्डर किए हुए हैं, कि वो जब वो ग्लासेस लगाएंगे तो उन्हें वो कलर्स भी नज़र आएंगे। सो वी रियली हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग ही हैज़ गिवन अस। तो आप कुरान पाक लिख रही हैं, ये ख्याल आपको कहाँ से आया? कुरान पाक एक्चुअली मैंने बहुत दफ़ा तफसीर पढ़नी शुरू की, बिकॉज़ जब मैं दीन की तरफ आई तो बहुत सारे फ़िरक़ों के लोग मुझसे आके मिल रहे, हम ये हैं, हम वो हैं। मैंने आज तक फ़िरका वारियत को, मेरी तरफ से हर फ़िरका ठीक है, जो अल्लाह के बंदा करीब है ना, अल्लाह उससे प्यार करता है। मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ा, और कुरान पाक में लिखा हुआ है कि फ़िरके वालों पर अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। तो हाउ कैन आई डिफ़ाइन कि मैं सुन्नी हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं शिया हूँ, मैं वहाबी हूँ? नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मैं सिर्फ़ अल्लाह की बंदी हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर अल्लाह के लोगों तक वही पैगाम भिजवाना है अभी, तो क्योंकि मैं किसी भी जमात के साथ चली जाती ना, वो फ़लाना फ़िरका, फ़लाना फ़िरका, फ़लाना, ये कोई नहीं आपको एक्सेप्ट करता। कुरान एक ऐसी किताब है जिसने फ़िरका वारियत से मना किया। कुरान के अंदर सब शिया, सुन्नी, वहाबी सब बराबर हैं। कुरान पाक के जो अहकामात हैं वो लोगों तक पहुंचाना, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिश करती हूँ। अब मैं कुरान लोगों को एक तो लिख भी रही हूँ, फिर लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, दौरा कुरान भी कराती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 30-40 हज़ार लोग मेरे साथ बैठ के दौरा कुरान करते हैं। अगर हम सिर्फ कुरान को समझ लेना, और लिखने का कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे कैलीग्राफी नहीं आती थी। मैंने एक दिन ऐसे ही कहा, मैंने कहा कि मुझे कैलीग्राफी आती ना तो मैं पूरा कुरान लिखती। फिर मैं उम्रा करने चली गई, वापस आई तो मैंने ऐसे ही लिखना शुरू किया, एंड आई न्यू कैलीग्राफी एंड इट्स जस्ट लाइक इट केम लाइक अ मिरेकल टू मी। आई डिडंट नो हाउ टू डू कैलीग्राफी, आई नेवर लर्न। 1-2 लेसन पूछ लिए, यार कलम क्या होता है, दवात क्या होती है। मेरी उर्दू की राइटिंग भी बड़ी पैथेटिक है। तो जब वो कैलीग्राफी अल्लाह ने सिखा दी और मेरी 2-3 कैलीग्राफी सेल हुई, और उस पर मुझे कोई 1.5-2 लाख रुपए मिले, जिसको मैंने लोगों के लिए, अल्लाह के लिए ख़र्च किया। तो तब मैंने कहा अल्लाह से वादा पूरा करने का वक्त आ गया। देन आई स्टार्टेड राइटिंग कुरान, और आज मैंने 13वां सिपारा रबात तक लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत से काम किए, तो सबसे ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन किस काम में मिली? कराटे में बहुत मिली थी, सिंगिंग में पैसे बड़े मिले थे। अच्छा, मुझे बचपन से ही करती जा रही हूँ अप्रिसिएशन का। नहीं सोचा, हाँ तुम ये क्वेश्चन कर सकती हो कि मुझे सबसे ज़्यादा सुकून किस में मिला। मुझे कुरान लिखने में बहुत सुकून मिलता है, और मेरी पेंटिंग्स अभी ये देखो 10-10, 20-20 लाख रुपए की पेंटिंग्स हैं। पैसे मुझे पेंटिंग से मिलते हैं। कैलीग्राफी अनफॉर्चुनेटली लोगों इतना नहीं लेते, इतना नहीं, लेकिन मैं कैलीग्राफी अपने शौक़ से करती हूँ, क्योंकि जब मेरा कलम चल रहा होता है ना, अलिफ पर, हे पर, हू जब मैं लिखती हूँ, तो आई फील लाइक आई एम एट अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड दैट फीलिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ये लोग कहते हैं बहुत बड़ा मुश्किल आर्ट है, बड़ा कुछ है। एक अलिफ जो है ना, अल्लाह का एक अलिफ, वो इस सारे आर्ट पे भारी है अगर वो ठीक लिख लो तो। बट चूँकि लोगों को दुनिया के साथ चलना, लोगों की समझ नहीं आती, सो दैट्स वाई मेरी बड़ी एग्जीबिशन हो रही है जो नैयर अली दादा करा रहे हैं। आई विल सून अनाउंस द डेट, बड़ी जल्दी हो जाएगी। वो कैलीग्राफी भी है उसमें। तो आप पेंटिंग्स बनाकर बेचती भी हैं? ज़ाहिरी बात है बहन, बना के क्या करूँगी, बड़ी मेहनत लगती है। ये जो आपके पीछे पेंटिंग है अर्तुगरल की, इसको मैंने इसलिए नहीं बेचा बिकॉज़ मैंने तैयब उर्दगान की एक पोर्ट्रेट बनाई है, एंड आई माइट बी गोइंग टू टर्की टू प्रेजेंट हिम दैट। और ये बड़े महीनों का काम है, बड़ी जान का काम है, सुबह दोपहर शाम। सर जे आरिफ मेरे टीचर हैं, उनसे मैं 2008 से बहुत
वो बड़े सख्त टीचर हैं मेरे, इतने वो अच्छे टीचर नहीं है वो तो। आपको मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे टीचर अभी भी, आई मीन बीइंग राबी पीरज़ादा, ही डजंट केयर। मेरा स्ट्रोक गलत लगता है वो ज़ोर से ब्रश मारते हैं मेरी उंगलियों पर, और अभी भी मुझे एसी बंद करके धूप में बिठा देते हैं गर्मियों में कि इधर बैठ के पेंट करो। वो तो मेरी कोई पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग करा रहे हैं आर्मी वालों की, बट देखो उनका नतीजा तो नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक पेंटिंग कितने में सेल करती हैं? जैसे वो पेंटिंग 10 लाख रुपए की है, उस लड़की वाली जो किचन में है, ये 3 लाख रुपए की है, सबसे कम 3 लाख रुपए की ही है। और देखो आर्ट जो है, अगर तुम पाकिस्तान में देखो तो मुझे हंसी इस बात पर आती थी कि जब मैंने पाकिस्तान में आर्ट देखा, मैं मजाक नहीं उड़ा रही किसी का, लेकिन मैं अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, कि जो हमारी 1-1 करोड़ की पेंटिंग्स है ना, कभी गूगल करना पाकिस्तानी पेंटिंग 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे अच्छी पेंटिंग बनाकर 80 लाख की जगह 8 लाख रुपए में दे देनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कुरान लिखना, कुरान पढ़ाना, लोगों को जिस हद तक हो सके अल्लाह की तरफ और दीन की तरफ राग़िब करना, और बहुत सारे लोगों की अल्लाह मुझसे मदद कराते भी हैं। अल्लाह ने स्कूल भी बनवा दिया, अल्लाह ने स्टिचिंग सेंटर भी बनवा दिया। तो अल्लाह जिनका रिस्क मेरे थ्रू करवा रहे हैं और जिनका इल्म मेरे थ्रू करा रहे हैं, उनको जारी रखना। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो तुम सबको कहती हो ना, लेकिन मुझे जनरली तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं सबको नहीं कहती। थैंक यू।